मैं हूं रविश कुमार। आज की ताजा खबर ले चलते हैं उस दुनिया में जहां सच्चाई और अफसाने एक दूसरे के चेहरे पहनकर सामने खड़े रहते हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रही खुफिया जंग ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तारीख है 3 सितंबर 2025 और खबरें आ रही हैं कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान पर एक और हमले की कोशिश हुई, लेकिन वे फिर बाल बाल बच निकले। यह कोई पहला मौका नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ईरान के सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों पर एक के बाद एक निशाने साधे जा रहे हैं। दावे यह भी हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 100 मीटर गहरे बंकरों तक का सुराग लगा लिया है, जहां से निकलने वाले मामूली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी उनकी नजरों से नहीं बच पा रहे। लेकिन हमारे टीवी चैनलों पर क्या चल रहा है? वही पुराना मिर्च मसाला। कोई नेता किसे धोखा दे गया, कोई फिल्म स्टार ने किसकी शादी में क्या पहना, बस यही बहसें। कभी कभी लगता है कि न्यूज चैनल नहीं बल्कि मनोरंजन चैनल का भेष पहनकर हमें बेवकूफ बनाने की फैक्ट्री चल रही है। ताजा खबर यह है कि 2 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स और इजराइल के प्रमुख अखबारों में एक सनसनीखेज रिपोर्ट छपी। इसमें दावा किया गया कि इजराइल ने जुलाई 2025 में ईरान के शीर्ष आईआरजीसी कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि इसे पढ़कर लगता है जैसे किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट हो। लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक दस्तावेज है जो इजराइल की खुफिया चतुराई और ईरान की खुफिया नाकामी को बेनकाब करता है। सवाल यह है कि आखिर इतने संरक्षित माने जाने वाले अधिकारी और वैज्ञानिक निशाने पर कैसे आ गए? ईरान को भरोसा था कि उसके लोग हर साजिश से बच निकलेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरानी अधिकारियों के बॉडीगार्ड्स और ड्राइवरों के मोबाइल फोनों को हैक कर लिया। ये वही लोग थे जिनका काम अपने अफसरों की हिफाजत करना था, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। इनके फोनों से लोकेशन ट्रैक की गई, सोशल मीडिया पोस्ट खंगाले गए और यही जानकारी उन बंकरों तक पहुंच गई जिन्हें ईरान सबसे सुरक्षित मानता था। एक घटना का जिक्र करें तो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक एक पहाड़ के नीचे 100 फीट गहरे बंकर में हो रही थी। नियम था कोई मोबाइल अंदर नहीं जाएगा, फोन अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने उनका इस्तेमाल किया। बस यहीं से कहानी पलट गई। इजराइल ने इन सिग्नलों को पकड़ लिया और बंकर के दरवाजे पर 6 बम दागे गए। बॉडीगार्ड्स मौके पर ढेर हो गए। जब वरिष्ठ अधिकारी बाहर निकले तो अपने ही लोगों की लाशों का ढेर देखकर सन्न रह गए। इस हमले में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान मौजूद थे, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। उनका बचना भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा निशाना था ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे, जो आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर थे। एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान इजराइल ने बमबारी कर उन्हें खत्म कर दिया। इजरायली अधिकारियों ने बाद में स्वीकार किया कि ईरानी बॉडीगार्ड्स की भारी संख्या और उनके फोनों का लगातार इस्तेमाल ही उनकी सबसे कम बंद कर दिया। बड़ी कमजोरी बना। यह कमजोरी इजराइल का सबसे बड़ा हथियार बन गई। अब सवाल यह है, क्या यह कहानी सच है? अगर हां, तो ईरान जैसी ताकतवर रियासत अपनी खुफिया एजेंसियों पर कितना भरोसा कर सकती है? और अगर यह कहानी गढ़ी हुई है तो इजराइल किसे डराना चाहता है? जासूसी की दुनिया में जीत हार से ज्यादा जरूरी है वह कहानी जो सुनाई जाती है। वह कहानी ही दुश्मन की सबसे बड़ी हार बन जाती है। एक और ताजा खबर, ईरान इंटरनेशनल ने 1 सितंबर 2025 को दावा किया कि इजराइल ने व्हाट्सएप के जरिए ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाया। ईरान के पूर्व सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद जवाद आजहारी जहरोमी ने कहा कि व्हाट्सएप की साइबर प्रेस से घरदार ने कोई सपोर्ट की दावा किया गया बनाने की जरूर कर 3 ही सुरक्षा बेहद कमजोर है। इजराइल ने इसी का फायदा उठाया। अकाउंट्स हैक किए गए, मैसेज पढ़े गए, लोकेशन ट्रैक हुई। कोई मैसेज करता है, हाँ हम फलां जगह पहुंच रहे हैं, और बस ड्रोन और मिसाइलें तैयार हैं। ईरान ने 2 सितंबर को अपने शहीदों की तस्वीरों के साथ एक लेख छापा जिसमें दावा किया गया कि पिछले 40 सालों में उनके नेताओं और वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। इसे उन्होंने पश्चिम की दहशतगर्दी करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ
तस्नीम न्यूज एजेंसी में आज ही छपी एक खबर में ईरानी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पश्चिमी प्रतिबंधों का उनकी सैन्य ताकत पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलायनी ने कहा, हमारी ताकत अडिग है, लेकिन हकीकत ईरान के पास एक भी आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है। जो हैं वे शाह के जमाने के पुराने मॉडल हैं, ना उड़ने लायक ना लड़ने लायक।